यानी हम पूरी जानकारी देते हैं कि सामने वाले कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बात करता है तो आप तर्क वितर्क करके उससे बात को कर सकते हो और उसके दिमाग में जो कचरा है उसको हिला सकते हो, उसको साफ कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो और उसको सही मार्गदर्शन दे सकते हो। ये वेपन्स, ये जो हथियार हैं तर्क वितर्क के और जानकारी के, पूरे भारत में इससे बेहतर कहीं नहीं, समन संघ से बेहतर कहीं नहीं। और कहीं बेहतर हो तो हम चलने को तैयार हैं, हम सारे के सारे चलने को तैयार हैं कि अगर हमें उससे बेहतर, इससे बेहतर कुछ मिलता है तो हमें कोई इनवाइट करे या हमें कोई सूचना दे, हम वहां चलें और सारे के सारे हम वहां नतमस्तक हो जाएं। समन संघ बार बार कहता है भाई हम तो सही और बढ़िया जानकारी की खोज करता है, हमको तो चाहिए। अगर कोई और इससे बेहतर कोई दे सकता है तो हम ले लेंगे, पर इससे बेहतर कोई जानकारी आई नहीं और तर्क वितर्क कोई ना करने देता है और ना करता है। एक इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जो सबके लिए ओपन है, वर्णों को छोड़ के, वर्णों को तर्क वितर्क नहीं करने देते, पर समण यहाँ जितने चाहे उतने तर्क कर सकते हैं। वो तर्क करता है या बीच में रोक टोक कर ईरान में युद्ध चल रहा है और जिस देश में युद्ध चलता है उस देश के लोग ही जानते हैं कि युद्ध में कितनी समस्याएं होती हैं। 24 घंटे खतरा बना रहता है, खाने पीने की दिक्कत होती है, जीवन जो सुचारू रूप से चलता है वो तहस नहस हो जाता है। और दुनिया के बहुत सारे हिस्से हैं जहां एक देश उस जमीनों पे दूसरे लोगों पे गुलाम बनाने में, कब्जा करने में लगे पड़े हैं। और युद्ध होता है तो किसी के अधिकार छुड़ाने के लिए, किसी के अधिकार टकारने के लिए होता है। यानी कि कोई किसी के अधिकार टकारने के लिए युद्ध करता है और कोई अपने अधिकार बचाने के लिए युद्ध करता है या रक्षा करता है। जब बातें बंद हो जाती हैं और बातों से बात नहीं बनती तो मार पिटाई, हाथापाई, गाली गलौज और चाकू, घूंसे, थप्पड़, बल्लम, और अगर देश हो तो मिसाइल, हेलीकॉप्टर, टैंक, जहाज, पनडुब्बी सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, और ज्यादा कुछ बढ़ जाए तो परमाणु युद्ध, ये सब चलते हैं। जब हम किसी के अधिकार को कब्जे में करते हैं, मारते हैं, या अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकार को वापस लेने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, या दूसरे के किसी के जबरन अधिकार को नकारते हैं, तो विरोधाभास होता है। और विरोधाभास होता है तो वहां पर तर्क वितर्क, दंड, लड़ाई, झगड़ा, फाइट, आगजनी, ग्राहजनी, सब कुछ वहां होता है। अधिकारों को कब्जा करने के लिए, दूसरे की जमीन को कब्जा करने के लिए, दूसरे के मनुष्य को कब्जा करने के लिए, चाहे नर हो या नारी हो, उनको गुलाम बनाने के लिए पुरानी पद्धति है लड़ाई करना। पुरानी पद्धति है हथियारों से, डंडों से, तलवारों से लड़कर, डराकर गुलाम बनाना, पुराने समय से चला आ रहा है। जंगल पद्धति बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें बल का प्रयोग होता है। मनुष्य थोड़ा सा चिंतनशील हो गया, थोड़ा उसकी बुद्धि काम करने लगी, उसमें सोचने समझने की, कारण की, निवारण की, परिणाम की क्षमता आ गई। क्या भविष्य में क्या करेगा तो क्या होगा, पहले क्या किया तो क्या हुआ, और अब जो कर रहा है तो क्या होगा। तो कारण परिणाम से वो आगे के भविष्य की भी रूपरेखा तय कर लेता है कि कैसे करना चाहिए। सामने जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो हिट होता है, युद्ध होते हैं, उन युद्धों में दोनों तरफ की जान की और माल की हानि होना निश्चित है। डायरेक्ट युद्ध, प्रत्यक्ष युद्ध जो होते हैं आमने सामने के, ऐसा कभी नहीं होता कि एक तरफ की सेना का एक भी आदमी ना मरे, एक भी टैंक ना मरे, एक भी जहाज ना गिरे, उसके नागरिकों की जान माल की, घर की कोई नुकसान ना हो, उसकी कोई बिल्डिंग विल्डिंग ना टूटे, कोई धमाके धूके ना हो, और दूसरे वाले के सारे हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर व्यक्ति व्यक्ति से भी लड़ेगा तो दो चार घूंसे मारेगा, दो चार घूंसे खाएगा। जो ज्यादा बलशाली होगा वो ज्यादा पीट देगा, हो सकता मार भी दे, पर कम बलशाली भी जितना बल है उतना मारेगा, हिट करेगा। और अगर उसका हिट आंख नाक पे लग गया, हो सकता है आंख फोड़ दे, और अगर उसके पास छोटा सा हथियार वथियार हुआ तो हो सकता कुछ काट कूट दे। पर डायरेक्ट हिट में, आमने सामने में, दोनों व्यक्तियों की जान की, माल की हानि होना निश्चित है। इसलिए मनुष्यों ने
दूसरा तरीका सोचा लूट का खसोट का। जिनके माइंड में लूट और खसोट, राहजनी, बलात्कार, चोरी डकैती, खाना बदोशी और ये सब चीजें पहले से ही हैं, जो ऐसे क्षेत्रों में रहे हैं और जो ऐसे क्षेत्रों से जिनकी ऐसे मन बने हैं प्राकृतिक रूप से, उन्होंने लूट खसोट का नया तरीका ढूंढा। और नए तरीके में उन्होंने शरीर को गुलाम बनाने की बजाय जो शरीर को चलाता है उसको गुलाम बना लिया। शरीर को गुलाम बनाने की बजाय जो शरीर को चलाता है उसको गुलाम बना लिया। और जो शरीर को चलाता है वो दिखाई नहीं देता। ये बात भारत में सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम यानी सम्मा बुद्ध ने सिद्ध की और बताई और खोज की। डिस्कवरी उन्हीं के नाम है कि शरीर को चलाने का, मस्तिष्क को चलाने का जो ड्राइवर है, जो उसको चलाता है, जो उसको कंट्रोल करता है, वो दिमाग नहीं है, वो मस्तिष्क नहीं है, वो ब्रेन नहीं है। ब्रेन को जो कमांड करता है, मस्तिष्क को जो कमांड करता है, दिमाग को जो कमांड करता है, वो है इसका ड्राइवर। वो है मन, माइंड। माइंड और ब्रेन अलग अलग हैं, मन और मस्तिष्क अलग अलग हैं दोनों। एक दिखाई देता है, वजन है, उसमें खून का संचार होता है, सर के अंदर रखा रहता है। पर मन शरीर में कहाँ होता है ये नहीं पता चलता, कहाँ है कहाँ नहीं है। बुद्ध ने बताया कि मन शरीर के हर जगह होता है। एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने अपने ऊपर, और वो एक्सपेरिमेंट आज तक कामयाब हैं। उनसे बेहतर कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक हुआ नहीं। और सारी बाद में जो किताबें, फिलॉसफी, जो भी कुछ आ रहा है वो सब उसी के आधार पे आता है। और वो सच है, जो लोग जहां तक सीखते हैं वहां तक सच है। मन कैसे काम करता है? मन को काम करने के 58 कैरेक्टर्स होते हैं। 58 ऐसी घटनाएं होती हैं जो मन को बनाती हैं, और 128 प्रकार का मन बनता है। 128 प्रकार से काम करता है, ये भी उन्होंने बताया। यहां जो दूसरों की जमीन और जायदाद और पैसा छीनने के लिए जो आमने सामने युद्ध हो रहे थे, उसमें बाहर से आए हुए लोग टिक नहीं सकते, वो युद्ध नहीं कर सकते। संख्या में कम है या संख्या पर बहुत ज्यादा है, इसलिए एक भी युद्ध आमने सामने का नहीं है। जो बाजी पलटी है वो माइंड को कैप्चर करने से पलटी है। यानी माइंड को जकड़ने से, मन को जकड़ने से, मन को बांधने से, मन को गुलाम बनाने से जकड़ी है। और दुखद बात यह है कि ये फार्मूला भी बुद्ध ने दिया। उन लोगों ने सीखा और उन्होंने इसको शिद्दत के साथ अप्लाई किया। सीख कर एक एक चीज बारीकी से सीखी, और सीख के उनको समझ में आ गया कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो मनुष्य के हाथ पैर, या जो उसकी मोटी मोटी जांघें हैं, या मोटा मोटा जो उसका कंधा है, या मोटे मोटे जो उसके सीने हैं, या जो वो 100 किलो का, 125 किलो का पट्ठा बना पहलवानी कर रहा है, वो ताकत नहीं है। उस पूरे 100-150 किलो के शरीर को जो चला रहा है उसका गुलाम है वो उससे करवाता है क्या करवाना है। हाथ उठाना है, मन हुआ हाथ उठ गया, और मन ने किया हाथ नीचे तो हाथ नीचे हो गया, फिर मन ने किया हाथ ऊपर है तो हाथ ऊपर हो गया, फिर मन ने किया हाथ नीचे तो नीचे हो गया। यानी इसको चला कौन रहा है? मन। और मन का पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। मन किया तो जुड़ गए, और मन नहीं किया तो नहीं जुड़े। मन किया तो कुछ काम कर लिया, मन किया तो नहीं किया। कोई बात खराब लगी तो मन खराब हो गया, कोई बात अच्छी लगी तो मन अच्छा हो गया। पर क्यों हो गया, कैसे हो गया, कौन इसको ड्राइव कर रहा है, कौन इसको गुलाम है, कौन इसको गुलाम बनाता है, उसका पता नहीं। बस पूरी जिंदगी हम जी जाते हैं और मर के खत्म हो जाते हैं, लकड़ी में फूक जाते हैं। पर हमको ये नहीं पता चलता कि हमको चला कौन रहा था। पर धन्यवाद देना चाहिए बुद्ध जैसे व्यक्ति का, जिन्होंने मेहनत करके दुनिया को बताया कि इसको चलाता कौन है और सिखाया। तो मन को गुलाम बनाने के सारे हथकंडे यहाँ के लोगों पे अपना दिए। अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, अब मिसाइल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बंदा बस में कर लिया, उसका मन मस्तिष्क उसमें बस में कर लिया। उसको लालच दिखा के, उसको भय दिखा के, उसको भविष्य दिखा के, उसको भूत दिखा के, उसको वर्तमान दिखा के, उसको ग्रुप बना के, उसको अपने से ज्यादा विद्वता दिखा के, उसको बातों में उलझा के, जैसे बहुत सारे तरीके हैं, इसको बहुत सारे तरीके। और अब जो गुलाम बने लोग हैं वो साल दर साल बिना नागा, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कैसा भी दिन हो, चाहे खुद ने खाना खाया हो या ना खाया हो, चाहे उसके बच्चे हैं या नहीं है, या बच्चों ने कुछ खाया या नहीं खाया है, पर गुलाम बनाने वाले को दान दक्षिणा, पैसा, सूखा आटा, गीला आटा, चंदन, बानी बत्ती, चमचागिरी, सेवा, चाय के ऊपर एक आधा कप में उसके पैर दबाना, उसकी झाड़ू लगाना, सब काम करता है। सब।
सारे काम करता है, क्योंकि मन से गुलाम बनाया। अब युद्ध करने की क्या जरूरत है? युद्ध तो वो कर रहा है जब भी उसके विरुद्ध कोई खड़ा होता है जो गुलाम बनाया है। जब भी किसी की बुद्धि जागती है, कोई संत की, कोई महापुरुष की, किसी व्यक्ति की, कोई छोटा मोटा कोई गुरु गुरु बनाता है, तो अपने ही गुलामों को आदेश देता है और उनको सिखाता है कि ये विरुद्ध है। कभी धर्म के विरुद्ध बताएगा, कभी प्रकृति के विरुद्ध बताएगा, कभी देश के विरुद्ध बताएगा, कभी, पर ये नहीं बताएगा कि मेरे विरुद्ध है। और उनको उन्हीं से लड़वा देता है, और उन्हीं से उनको हटवा देता है, उन्हीं से पिटवा देता है, और उन्हीं से अपना झंडा उठवाता है, और उन्हीं से उस झंडे के डंडे से पिटाई करवाता है, मन को गुलाम बनाने से। इस मन को गुलामी से मुक्त करने के लिए बहुत लोगों समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती, क्योंकि बुद्ध की भाषा है और हमारे लोगों में अच्छी तरह से है, व्याप्त है। वो समझ जाते हैं कि ये मन को बांध के गुलाम बना रहा है और हमारा सारा धन बल जन सब लेके जा रहा है। और जो लोग जागरूक हो जाते हैं, जागते हैं, वो उसका रोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, रिपल करते हैं, एजिटेट करते हैं, संघर्ष करते हैं। और वो संघर्ष में उन लोगों को ही अपने उनके अगेंस्ट में भेज देता है। संघर्ष सफल नहीं हो पाता, पूरी बात का पता नहीं चल पाता, उससे पहले ही वो हताश नाश जेल में इधर उधर उसको कर दिया जाता है। और प्रचार प्रसार में बात ज्यादा आती नहीं है। तो पूरी दुनिया में युद्धों से जितना जान माल का नुकसान होता है या जितना युद्ध करने वाले को फायदा होता है, उससे दसियों हजार गुना ज्यादा फायदा उनको हो रहा है जिन्होंने मानसिक गुलाम बना लिए। क्योंकि वो निरंतर देते रहते हैं, निरंतर देते रहते हैं, खुद गरीब होते जाते हैं, और अपने गुलाम बनाने वाले मालिक को, आका को, भेंट पे भेंट, पुरस्कार पे पुरस्कार, दान पे दान, दक्षिणा पे दक्षिणा देते चले जाते हैं। और ये सोच के देते हैं, अरे 10 रुपए दे देंगे, हमारा क्या जा रहा है। अब 5 रुपए दे दिए, हमारा क्या जा रहा है। अरे 51 रुपए दे दिए, हमारा क्या क्या जा रहा है। पर है तो 120 करोड़, है तो 130 करोड़। एक एक रुपए भी देते हो तो 130 करोड़ चले जाते हैं। 130 करोड़ तो बहुत होता है। 130 करोड़ में तो यूनिवर्सिटी खोल लोगे, 130 करोड़ में तो कितने लोगों का शिक्षण कर दोगे, कितने लोगों का प्रशिक्षण कर दोगे, कितने लोगों को जगा दोगे। तो कहते नहीं कोई बात नहीं, 10 रुपए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, 100 रुपए जा रहे हैं। और वो विजिल है, जिसने गुलाम बनाया है, वो देखता रहता है कि मेरा गुलाम कहीं जागरूक तो नहीं हो रहा है, मेरा गुलाम कहीं जगने वाला तो नहीं है, मेरा गुलाम कहीं जग के कोई क्रांति तो नहीं कर रहा है। तो जब उसे पता चलता है तो उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, इधर उधर उसको बहकाता है, कुछ उसके विरोध में लगाता है, कुछ सपोर्ट में लगाता है, कुछ उसमें घुसता है, उसको निष्क्रिय करने की कोशिश करता। नहीं तो उसको बदनाम करेगा, नहीं तो उसका प्रचार करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, पर जागने नहीं देगा। बहुत महापुरुषों ने कोशिश की, बहुत महापुरुष तो बेचारे जगाते जगाते ही सो गए। कुछ जगाने में कामयाब भी हुए तो उनके अनुयायियों ने अपने महापुरुषों को सुला दिया। वो बात ही समझ में नहीं आई कि महापुरुष क्या कह रहे हैं, क्या नहीं करें। इस सारी मानसिक गुलामी की जड़ को काटने का, दिमाग से, मन से निकालने का एक आसान मात्र तरीका है, और वो तरीका है कि आप जानकारी लो और जानकारी दो। और जब तक सही जानकारी नहीं मिलती है, तब तक जानकारी का आदान प्रदान करते रहो और सवाल फेंको। ऐसे ऐसे सवाल फेंको जो सोच से परे हों, और उनके जवाब दो। सवाल फेंको और जवाब लो। कहाँ सवाल फेंकें और कहाँ जवाब लें? पूरे भारत में जो जानकार लोग हैं वो सवाल सुनना पसंद नहीं करते। वो भी गुलाम बनाना पसंद करते हैं। कह रहे अरे हम गुलाम रहे, हमने लोगों को गुलामी का मजा दिया, अब हम भी कुछ गुलाम बनाएं और हम भी कुछ मजा लें। तो गुलामी से छूटने के लिए सिर्फ गुलामी की जो ठप्पा है, जो कंपनी है, उसका चेंज हो रहा है, उसका उसका ट्रेडमार्क बंद हो रहा है। मतलब उनका गुलाम छूटे तो हमारा गुलाम बन जाए, पर रहे गुलाम। सवाल करने की आजादी नहीं मिलेगी, जवाब नहीं मिलेगा, तर्क वितर्क नहीं किया जाएगा। बस हमने कह दिया तुम मान लो, और हमने तुम्हें बता दिया कि बाहर से आए हुए लोग तुमको गुलाम बनाते हैं, और हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम गुलामी का आनंद ले रहे हो, अब तुम गुलामी छोड़ो, अब तुम इधर आ जाओ हमारे पास और ये काम करो, और सवाल मत करना हमसे, तर्क वितर्क मत करना हमसे। सारे हमारे जागरूक लोग इतने जागे बस कि दूसरों के गुलामों को रस्सी बांध छुड़ा के वहां से ले आए और अपने यहाँ रस्सी बांध दी। अब तुम इस खूंटे से बन जाओ। अरे दूसरों के गुलाम गुलाम होते हैं, अपने गुलाम गुलाम थोड़ी होते हैं, ये सेंटेंस और होता है। तो दूसरे की गुलामी करोगे तो ही तो गुलाम हो। अरे अपने तो भाई हो, अपने थोड़ी गुलाम होते हैं। पर रस्सी बंधी हुई है, सवाल नहीं करना, तर्क वितर्क नहीं करना, पूछना मत। और इतना बड़ा मिशन है, इतनी बड़ी क्रांति करनी है, तुम यार सवाल पूछते हो? है तुमको जरा समझ में 3 दिन काम किया नहीं, तुमने सवाल पूछना शुरू कर दिए। ऐसे और धमका देते हैं। तो व्यक्ति का गुलामी से बंधन नहीं कर सकता। गुलामी का जो बंधन है वो तर्कहीन होने से आता है। जब एक तरफा बात बताई जाती है और उस पर तर्क नहीं करने दिया जाता,
उस पर सवाल जवाब नहीं होते, आपकी जो जिज्ञासा वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर आपके 4 जिज्ञासा वाले क्वेश्चन का जवाब मिल गया तो 4 पे गाड़ी नहीं रुकती, फिर 40 हो जाते हैं। ये सवाल से सवाल निकलते हैं, सवाल से सवाल निकलते हैं। अरे कौन झगड़े में पड़ेगा, 4 सवाल बुझाओगे 40 और निकल आएंगे। कौन पछड़ने पड़े, भाग जाएगा गुलाम हमारा तो, अगर सवाल के जवाब। इसलिए सवाल ही मत पूछने दो उसको, जवाब ही मत दो। कह रहे भी नहीं, ऐसे ही रहेगा बस, तुमको कुछ नहीं पता, तुम्हें कोई अकल वकल नहीं है, तुम चुप रहो, तुम्हारे पास कुछ नहीं पता, तुम क्या सवाल करोगे, तुम काम करो बस। और इतनी ज्यादा तुम सवाल करने वाले होते तो देश के प्रधानमंत्री ना बन गए होते। ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे सेंटेंस मार देते हैं, बेचारे का मनोबल गिर जाता है। क्या पूछे क्या नहीं पूछे। क्लास में भी यही होता है, मास्टर से कोई सवाल पूछो, मास्टर का नीचे बैठ जा, मैथ का सवाल करके लाया, तू होमवर्क करके लाया, कह रहा जी नहीं करके लाया, तो तेरा सवाल पूछने का हक नहीं है, बैठ जा। ऐसे इधर होता है, अरे तुमको काम दिया, तुमने काम किया नहीं किया, सवाल पूछते हो, तुम्हें काम किया नहीं सवाल पूछते हो, बस सवाल पूछना है। तो सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो कहाँ जाए व्यक्ति, क्या क्या पूछे। तो बिना सवालों को जवाब पूछे, सवाल मन में लिए बुढ़ा होता है, मर जाता है। तो गुलामी कैसे कटे, जो गुलामी का बंधन सवालों को रोक कर, ज्ञान को रोक कर, तर्क वितर्क को रोक कर, जानकारी को रोक के ही तो उसको, माइंड को बांधा गया है। मिस इन्फॉर्मेशन उसको देके, एक तरफा जानकारी देके तो उसको गुलाम बनाया गया है। और जब तक उसको राइट इन्फॉर्मेशन दोगे और उसको तर्क वितर्क करने के लिए प्रेरित नहीं करोगे और उसके सवालों के जवाब नहीं दोगे, उसकी मन की गांठें, मन के बंधन कैसे खुलेंगे। फिर तो वो ऐसे ही मर जाएगा, खाएगा पिएगा हगेगा मर जाएगा, कोई उसका फायदा नहीं। ये प्लेटफॉर्म, समन संघ का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है। आप सवाल करो, आपके मन में कैसा भी सवाल है आप सवाल करो, जवाब मिलेगा। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा। सारे तर्क वितर्क पे लगेंगे, सारी मशीनें लगेंगी। जैसे बिटकॉइन निकालने के लिए हजारों कंप्यूटर एक साथ लग जाते हैं। बिटकॉइन लाखों रुपए का होता है, वो कंप्यूटर से माइनिंग होती है, बहुत सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, वो बिजली खाते हैं, उससे वो माइनिंग होती है, उसको खोदते हैं, उसमें बिजली खर्च होती है, आदमी खर्च होते हैं। फिर जब वो बिटकॉइन की शेप बन जाती है, एक वो होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो वो कहते हैं आपका बिटकॉइन तैयार है, वो लाख रुपए का होता है। ठीक वैसे ही कोई सवाल आप दो, एक दो, फिर 10 सवाल दो, फिर 100 दो, फिर 1000 दो, लास्ट में बढ़िया बिटकॉइन निकल के आएगा, लाखों करोड़ रुपए का। ऐसी अमूल्य चीज निकल के आएगी कि कहोगे यार ये बात हुई। अब हमारा दिमाग थोड़ा खुला, अब हमारा मन थोड़ा सा खुला, अब हमें लगा हम भी मनुष्य हैं, मन के इस हैं। अब हमको लगा कि हम कुछ जानते हैं, अब हमको लगा कि अब हम कुछ कर सकते हैं। बिना हथियार के कौन सा युद्ध लड़ा जाता है। चाकू नहीं, डंडा नहीं, बल्लम नहीं, तोप नहीं, गोला नहीं, मिसाइल नहीं, जहाज नहीं, पानी का जहाज नहीं, पनडुब्बी नहीं, सैनिक नहीं, सिपाही नहीं। कौन सा युद्ध लड़ोगे, कोई युद्ध नहीं लड़ सकते, तलवार नहीं, ढाल नहीं। तो जैसे युद्ध में जीतने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है, और जितना तेज और जितना लेटेस्ट हथियार होगा, जितना नवीनतम हथियार होगा, उतना ही सामने वाले को जल्दी चित कर देंगे, उतना ही जल्दी युद्ध जीत लेंगे। वैसे ही मानसिक गुलामी के युद्ध में, जो ये हम तर्क शास्त्र पे आधारित युद्ध करते हैं, जो तर्क वितर्क पे आधारित हम लोगों के दिमाग को खोलते हैं, उनके माइंड को ओपन करते हैं, उसमें नई नई जानकारियां उनको देते हैं। ये नई नई जानकारियां शस्त्र अस्त्र हैं, ये वेपन्स हैं, ये गुलामी की जंजीरें काटने के वेपन्स हैं, और दूसरे लोगों की गुलामी काटने का हथियार है। वो हथियार यहाँ हाथ में नहीं दिए जा सकते, कोई ऐसी चीज नहीं है कि उठा के बल्लम दे दिया और ले लो। वो हथियार कमाने पड़ते हैं, वो वेपन्स कमाने पड़ते हैं। वाक युद्ध में, तर्क वितर्क के युद्ध में, जहां मानसिक गुलामी को तोड़ना हो, वहां आपके पास में राइट इंफॉर्मेशन और अपने काम की इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी हथियार है। और वो जानकारी घर बैठे नहीं आ सकती है, समनगंध तो घर बैठे जा सकता है। अगर आप में क्षमता है तो आप पढ़ लो और पढ़ के उसको मनन कर लो। पर पढ़ के आदमी जब पढ़ता है तो 100% कोई अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। जो लिखता है वो तो 100% जानता है, पर जो पढ़ता है वो 100% पढ़ता भी नहीं है, फिर पढ़ने के अर्थ भी अपने हिसाब से लगाता है। तो जो पढ़ता है वो 10% समझता है, 20% समझता है, जितना ज्यादा अभ्यास करता है 20-30%। पर समन संघ के साथ में अगर यहाँ तर्क वितर्क करने के लिए आते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और समन संघ फिर ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। तो इसीलिए जो ग्रंथ है उसे घर पढ़ो और तर्क वितर्क करने के लिए इधर आओ, और अपने दिमाग को शार्पन करो, तेज करो, चाकू की धार की तरह तेज करो, वेपन बनाओ, इसको इसको हथियार बनाओ इस जानकारी को। क्योंकि बहुत सारे लोगों की गुलामी तोड़नी है, बहुत सारे लोगों को आजाद करना है, मानसिक रूप से आजाद करना है। और मानसिक रूप से आजाद जब भी कर सकते हैं
जब उनके मन को बांधने वाले सवालों को खोल दोगे। अगर उनके मन को बांधने वाले सवालों को नहीं खोल पाए, आप कितना ही सिखाते रहो, वो गुलाम गुलाम ही रहेंगे। हाँ हूँ करते रहेंगे, आपके कहने पे आ भी जाएंगे, एक आध बार जुड़ भी जाएंगे, एक आध बार आपको चाय वाय पिला देंगे, एक आध बार वो मिलेंगे भी, जुलेंगे भी, आपके साथ आ भी जाएंगे, पर जैसा बंधा हुआ मन लेके आए वैसा बंधा हुआ मन लेके चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ जब आते हैं, सुनते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो उनके मन खुल जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि चीजें ऐसे चलती हैं। उनमें से बहुत सारे लोग सुखी हो जाते हैं, कहते हैं अरे हमको मजा आ गया, अब हमको समझ में आ गया कि हम समस्या कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि डिटेल में बताते हैं और गारंटी के साथ बताते हैं, तर्क के साथ बताते हैं और लेटेस्ट बताते हैं। तो कहते हैं भाई बहुत बड़ी जानकारी मिली, ऐसी तो जानकारी कभी थी नहीं हमारे पास में, अब हम बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, अब हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब जीवन आनंद में, बस बात खत्म हो गई, अब हमको जुड़ने की जरूरत भी नहीं है, आने की जरूरत भी नहीं है, हमारा कल्याण हो गया। ऐसे बहुत लोग हैं। और अभी नहीं, ऐसे लोग पहले भी बहुत रहे हैं, जिनको पच्चेक बुद्ध बोला करते थे। प्रत्येक बुद्ध, पच्चेक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध का मतलब वो लोग जिनको सम्मा सम जानकारी तो हो गई, पूरी जानकारी तो हो गई जीवन के बारे में, मन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। खाली बुद्ध को ही नहीं हुई, बहुत पच्चेक बुद्ध हुई, उनको भी जानकारी हुई। पर वो जितने भी लोग थे वो सुखी हो गए। उन्होंने कहा भाई हमको जानकारी हो गई, जीवन कैसे चलता है, मन कैसे काम करता है, मस्तिष्क कैसे काम करता है, दुख कैसे आता है, सुख कैसे आता है, हम तो सुखी हो गए, बात खत्म। अब हम मरने का इंतजार कर रहे हैं। और वो गुफाओं में जाके बैठ गए और मर गए। पर उन्होंने लोगों को इस जानकारी को बांटने का काम नहीं किया, इसलिए उनको पच्चेक बुद्ध बोलते हैं, प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। पर ये जो सम्मा सम बुद्ध है, जिसको हम सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम के नाम से, इन्होंने कहा कि नहीं, गुफा में जाके नहीं मरना है। ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये शरीर का बैंड है और अब कोई दुख कष्ट वष्ट नहीं आने वाला है, पर जब तक जीवन है, जब तक चलते जाना है और औरों को सिखाते जाना है। तो हजारों हजारों लोग, हजारों लोगों का मन और मस्तिष्क की जानकारी थी, हमारे पास भी आई, थोड़ी सी जानकारी हमारे पास भी आई। अगर वो काम वहां ना करते तो हो सकता है कि समझ में नहीं आता कि मन कैसे काम करता है, मस्तिष्क कैसे काम करता है। वैसे तो बहुत सारे लोग इसमें अर्थ भी हैं, थोड़े बहुत बुद्ध भी हैं, जानकारी आती जाती रहती है, पर क्या पता आती या नहीं आती। ये तो बाबा साहब ने बुद्ध दोबारा से दे दिए, तो धम्म में और उसमें जाके अध्ययन कर लिया, थोड़ा सा पता चल गया, और भी लोगों को बता देते हैं। तो मन और मस्तिष्क का जो संबंध है, इसमें मन को खोलना, मन को आजाद करना, और मन को आजाद करने का जो तरीका है वो सिर्फ जानकारी है और राइट इंफॉर्मेशन है। इसीलिए आपने ध्यान दिया हो कि बुद्ध जैसे जो मन को खोलने वाले टीचर थे, वो कहते हैं कि भाई कल को कोई आदमी मेरे नाम से आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वो कह सकता है कि ये बुद्ध ने कहा है इसलिए इसको मान लो। कोई आदमी माँ बाप के नाम से या किसी लिखे पढ़े के नाम से, पत्थर पे कोई लिखा है उसके नाम से, या किसी कहानी की वजह से, या बहुत लोग कह रहे हैं इस कारण से, या पीछे से चला आ रहा है इस कारण से, आपको कह सकता है कि मान लो ये पहले से ऐसा हुआ है, पर मानना नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी इंफॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन करके, जानकारी को खराब जानकारी मिलाकर दे सकता है, और आपको किसी बुद्ध के नाम से, किसी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पिला सकता है। और आप कहोगे भाई हमारे तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब में लिखा है, हमारे तो बुद्ध ने किताब में लिखा है, हमारे तो कबीर साहब ने किताब में लिखा है, तो हम तो मानते हैं। तो किताबें तो मनुष्य छापते हैं, कौन सा शब्द बदल दिया, कौन सा नहीं बदला, कौन सा ट्रांसलेट करते समय लाइन बदली, कौन सी नहीं बदली, किस नाम को क्या स्पेलिंग कर दिया, इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। पर तर्क वितर्क करने से, जानकारी का आदान प्रदान करने से, बिना किताब के भी सही बात निकल के आएगी। पुराने जमाने में ऐसे होता था, कोई किताब विताब तो होती नहीं थी, तर्क वितर्क करते थे और सवाल जवाब होते थे, क्या सवाल फेंका क्या जवाब आया, फिर उस सवाल से क्या सवाल बना, फिर सवाल फेंका फिर जवाब आया, वो जवाब से क्या सवाल बना, तो ये चलता रहता था। अंत में एक जगह पहुंचते थे जहां सवाल खत्म हो जाते थे, और उस समय के लिए वो चीज सत्य हो जाती थी, उस समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, उस समय के लिए वो चीज सत्य हो जाती थी, जब तक कोई नया सवाल उसके बारे में ना आए। तो बुद्धि और जो हमारा जो बुद्धि बल है, वो बढ़ने से हमारा मन हमेशा जागृत और आजाद रहता था, हम गुलाम नहीं बन पाते थे। इसलिए कोई पुराने समय में ऐसी घटना नहीं मिलती कि जब मानसिक रूप से गुलाम बना के रखा गया। लोगों ने शारीरिक गुलाम भी बनाए हैं, बांध के रख लिए, पर शारीरिक गुलाम तो भाग जाता है। किसी को बेड़ियों से बांध के आप जेल में काल कोठरी में रखोगे, या घर में बांध के रस्सी बांध के, उससे क्या काम करा लोगे? रस्सी से बंधा हुआ आदमी, रखवाली और करनी पड़ती है उसकी, तो भाग ना जाए, और वो भाग ही जाता है। पर गुलाम बना हुआ आदमी तो दरवाजे पे खड़ा मिलेगा आपको, मालिक मैं आया, मालिक मैं यहीं हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाना भाई, मालिक 4:30 बजे आ जाऊंगा, क्योंकि मानसिक गुलाम है, 4:30 4 बजे मिलेगा वहां आपको। वो मानसिक गुलाम है, किसी भी कारण से हो सकता है। वो चीजें चलती हैं समन संघ के अंदर। यहाँ जो हम सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जानकारी देकर, जानकारी के थ्रू
इस बात को बताने के लिए, इस बात को समझाने के लिए, इस बात को समझा रहे हैं कि हमारी जो पहचान है वो समन है, हम समण लोग हैं। इस पहचान से, इस जानकारी से हमारा जो माइंड है, जो हमारा मन है, बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाता है। जब हम ये बताते हैं कि भाई हम समण लोग हैं, और समण लोग किसी धर्म और किसी रिलीजन के बंधे हुए लोग नहीं हैं, और इसको प्रूव करते हैं, बाकायदा बताते हैं कि हम किसी धर्म और किसी रिलीजन से बंधे हुए लोग नहीं हैं, और हम किसी मान्यता को मना भी नहीं करते जो समणों की मान्यता है, पर हम किसी मान्यता को प्रमोट भी नहीं करते। वो व्यक्ति का इंडिविजुअल मामला है, उसको जहां सुख मिलता है वो जाए, जहां सुख नहीं मिलता है ना जाए, उसकी इच्छा है। तो हमारा जो मन है वो धार्मिक मान्यताओं से, संतों की मान्यताओं से, डेरों की मान्यताओं से, आश्रमों की मान्यताओं से, साधुओं की मान्यताओं से, संतों की मान्यताओं से जो जकड़न वाला पार्ट था, एक साथ मुक्त हो जाता है। फिर ले आओ सवाल कितने भी हैं, तो सवाल के जवाब कोई भी दे देता है कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जो चीजें बनी है बाद में बनी है, और बाद में बनी है तो बाद में दिमाग में आई है, तो इनके गुलाम कैसे हो गए हम, किसने बना दिया? ये सवाल आते हैं, ये सवाल यहाँ फिल्टर करते हैं, उनके जवाब देते हैं, सब लोग जवाब देते हैं, सब लोग जवाब सुनते हैं, तो जानकारी बढ़ती जाती है, जानकारी बढ़ती जाती है, तो उसका फायदा सबको होता जाता है। तो हम यहाँ राजनीतिक पार्टियों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। हम कह रहे भाई, राजनीतिक पार्टियां लोगों के द्वारा बनाई हुई हैं पिछले 70-60 सालों से। आप किसी राजनीतिक पार्टी में काम करते हो, आज करते हो, थोड़े दिन बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हो, तीसरे दिन तीसरी पार्टी। तो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक काम करती हैं, इनसे मानसिक बंधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका मानसिक बंधन काम नहीं करता। ये तो राजनीति में जीत हार के लिए पार्टियां आती जा जाती रहती हैं, तो पार्टी से बंध के मानसिक गुलामी नहीं प्राप्त करनी है। तो समझ में आ जाता है कि भाई ये तो आनी जानी चीज है, और अभी राजनीति 70 साल से स्टार्ट हुई, अभी आई है, पहले तो थी नहीं, तो क्यों इसका मानसिक गुलाम बनना है? ये तो समय के हिसाब की चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो मानसिक गुलामी एक साथ वहां से खत्म कर देते हैं। तो कास्ट के बारे में बात करते हैं, भाई कास्ट मानसिक गुलाम बना के रखती है, तो कास्ट के बारे में बताते हैं। भाई कास्ट बहुत पुराने समय में कोई कास्ट या जात जाति जो आज के समय की है वो नहीं थी, और ये पेशे का नाम है। डिटेल में बताते हैं, ये अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में बताते हैं कि ये पेशे का, ये काम का, जो काम है उसका नाम है। ये काम के नाम की पहचान है जो मनुष्य से जुड़ गई, जो मनुष्य जो काम करता था उससे वो जुड़ गई, और जब काम बदल देता था तो वो उससे दूसरी बदल जाती थी। इससे मानसिक गुलामी का कोई लेना देना नहीं है। आपका काम आपकी मानसिक गुलामी की बाधा कैसे बन सकता है, इसको सोचो। जो काम आप कर रहे हो उसके मानसिक गुलाम कैसे हो सकते हो, उस नाम से मानसिक गुलामी कैसे आ सकती है और कैसे आ गई? आओ इस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करते हैं तो 2 मिनट के अंदर इसको हम तार तार कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आदमी के दिमाग से जाति की मानसिक गुलामी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक किताब भी है इसकी, जाति का असलियत, वो भी बताते हैं। जाति के ऊपर हमारे वीडियोज भी बने हुए हैं, और जाति के ऊपर हम चर्चा भी करते हैं खूब। तो सारी सारी जो मानसिक गुलामियां हैं उनको तोड़ने का काम और भी है बहुत सारी। क्षेत्रवाद की है, भाषा की है, पद की है, पोस्ट की है, मंच की है, माला की है, पैसे की है, और व्यभिचार की बहुत सारी गुलामियां हैं। उनके बारे में भी हम बात करते हैं और बताते हैं। तो समन संघ में सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा फायदा, कि एक तो हमें यहाँ हमारी पहचान मिलती है, और वो पहचान हमारी शस्त्रों के साथ, अस्त्रों के साथ, वेपन के साथ मिलती है। यानी हम पूरी जानकारी देते हैं कि सामने वाले कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बात करता है तो आप तर्क वितर्क करके उससे बात को कर सकते हो, और उसके दिमाग में जो कचरा है उसको हिला सकते हो, उसको साफ कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, और उसको सही मार्गदर्शन दे सकते हो। ये वेपन्स, ये जो हथियार हैं तर्क वितर्क के और जानकारी के, पूरे भारत में इससे बेहतर कहीं नहीं है, समन संघ से बेहतर कहीं नहीं है। और कहीं बेहतर हो तो हम चलने को तैयार हैं, हम सारे के सारे चलने को तैयार हैं कि अगर हमें उससे बेहतर, इससे बेहतर कुछ मिलता है तो हमें कोई इनवाइट करे या हमें कोई सूचना दे, हम वहां चलें, और सारे के सारे हम वहां नतमस्तक हो जाएं। समन संघ बार बार कहता है भाई हम तो सही और बढ़िया जानकारी की खोज करता है, हमको तो चाहिए। अगर कोई और इससे बेहतर कोई दे सकता है तो हम ले लेंगे, पर इससे बेहतर कोई जानकारी आई नहीं। और तर्क वितर्क कोई ना करने देता है और ना करता है, एक इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जो सबके लिए ओपन है, वर्णों को छोड़ के। वर्णों को तर्क वितर्क नहीं करने देते, पर समण यहाँ जितने चाहे उतने तर्क कर सकते हैं। वो तर्क करता है या बीच में रोक टोक करता है तो उसको टोक भी देते हैं। वो हमारे पेशेंस की, वो जो हमारा पेशेंस है उसको चेक करता है। तो समन संघ चूंकि सबकी पूंजी है, समन संघ चूंकि सबका टाइम है, समन संघ चूंकि सबकी सुनता है, तो टॉलरेट करते हैं यहाँ कि भाई व्यक्ति को थोड़ा जो बोल रहा है कि अभी इसकी जानकारी नहीं है, या ये नया आया है, या इससे कोई परेशानी हो सकती है, या ये समझा नहीं है, तो उसको सुनते हैं, बात करते हैं। पर कोई बार 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 ऐसे तो डांट भी देते हैं, अरे भाई सबका समय मत खराब करो, अपने घर में जाके जो करनी है करो, यहाँ काम की बात करो, जुड़ने जुड़ने की बात करो, सवाल जायज है तो लो, पर नाजायज बात मत फैलाओ, और यहाँ पर गुट मत बनाओ, यहाँ लोगों को उलझाओ मत, यहाँ समय बड़ा कीमती है।
क्योंकि ये संघ का समय है, लोगों का समय है, तो उसकी केयर भी करते हैं। एक लिमिट के बाद, एक लिमिट तक टॉलरेट करते हैं, उसके बाद ये चीजें यहाँ चलती हैं। इसलिए यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग जितना सीख के गए हैं, जितना सीख के गए हैं उतना वो काम कर रहे हैं, उससे जाके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ जानकारी लेने के लिए आना पड़ेगा। और जो यहाँ लगातार जानकारी ले रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत अच्छा माकूल परिवर्तन फील करते हैं। उनको लगता है कि मरने से पहले ये जो हमको मिला है, जो मानसिक गुलामी, सच में हम आजाद हुए हैं। और हम कितना आजाद करते हैं यहाँ कि जो चीजें खराब हो चुकी हैं, जो चीजें टेढ़ी मेढ़ी हमें बताई गई हैं, मतलब हमें मानसिक गुलामी से आजाद करने के नाम पे जो जानकारियां हमको दी गई हैं टेढ़ी मेढ़ी, उनको भी सीधा कर देते हैं। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग का जो सरिया होता है, जब उसको बिल्डिंग तोड़ने वाले निकालते हैं तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सरिया होता है, पर उसकी एक मशीन आती है, उसमें उस सरिया को जैसा डालते हैं और वो पीछे से सरिया सीधा होकर निकलता है। वैसे ही जो पुराने समय की जो जानकारी पिछले हमारे जो लोग काम करने वाले थे, उन्होंने जो हमें मिस इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है, उसको भी हम उस मशीन में डाल के, समन संग की मशीन में डाल के सीधा कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास में तर्क वितर्क की ताकत है, और ये ताकत हमको सबसे आगे रखती है। जब तक तर्क वितर्क होता रहेगा, मंथन होता रहेगा, दही चलता रहेगा, तब तक मक्खन निकलता रहेगा। और जब दही चलना बंद हो जाएगा, मक्खन का तो पता नहीं, पर कुछ दिन बाद वो सड़ जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी, मट्ठा भी बेकार हो जाएगा और मक्खन भी बेकार हो जाएगा। इसलिए हम इसको रुकने नहीं देते, इसलिए हम इसको चलाते रहते हैं, प्यार से, पुचकार से, डांट से, फटकार से, चीख के, चिल्ला के, नरम से, गाकर, हंसकर, बोलकर, 4 लोगों में, 400 लोगों में, 4,000 लोगों में, समन संघ से, समनगन से, वीडियो से, ऑडियो से, लगातार 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 मंथन चलता रहता है। और समन संघ की पूंजी को हम लगातार बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए इस समन संघ का जो भविष्य है, इसके 10 गोल्डन नियम की तरह गोल्डन है। इनको कभी भी जंग नहीं लगेगी, किसी भी हालत में जंग नहीं लगेगी, क्योंकि यहां रुकेगा वही जिसका मन गोल्डन होगा, जिसका मन सुनहरा होगा, और जिसको ये समझ में आएगा कि जानकारी ही वो हथियार है जो हमें आजाद कर सकती है। दुनिया का सिद्धांत है जानकारी। अगर जानकारी आपको होगी तो आप बिना हथियार के भी ईरान का युद्ध रोक सकते हो, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर तो लड़ते रहो, कोई फायदा उसमें होगा नहीं, हार निश्चित होती है। इसलिए जानकारी के लिए अच्छे जो कंट्री हैं वो लगातार अपने जासूसों को भेजते रहते हैं, भाई जानकारी लेके आओ, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। जानकारी होगी तो हम लड़ जाएंगे, जानकारी नहीं होगी तो क्या लड़ेंगे, हमें पता ही नहीं कौन सेना कहाँ जा रही है, कौन टैंक कहाँ है, कौन पनडुब्बी कहाँ है, कौन जहाज कहाँ है, कौन मिसाइल कहाँ है। जब जानकारी नहीं है तो ऐसे ही बेचा जाएगा। तो यहाँ जितने भी हमारे समन संगी हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप सब सवाल जरूर फेंकते रहें और उनके जवाब खोजते रहें, जवाब देते रहें। खास तौर से सुबह का जो सेशन होता है वो कमाल का सेशन होता है। उस सेशन में हम बेबाक बात करते हैं। अभी हम बेबाक बात नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें नए लोग भी जुड़े हुए होते हैं। कई बार नए लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी अलग हो जाती है, वो सोचते हैं पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। तो यहाँ सिर्फ समन संघ की बात करते हैं, जुड़ने जुड़ने की। पर सुबह को हम बहुत अच्छा तर्क वितर्क करते हैं। जिनको तर्क वितर्क का शौक है वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जुड़े। मेरी बात समाप्त हुई। और 1 तारीख को हाउस है, जिनको अपने एजेंडे लगाने हैं वो एजेंडे लगा लें। आज शुभ शनिवार है, और शुभ शनिवार में हमारे जो बाहर के लोग हैं वो भी जुड़ते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं। सभी लोगों की बात रखने के लिए यहाँ ओपन है। मेरी बात समाप्त हुई। अगर किसी को मेरी बात से कोई कष्ट हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदन।